शांति। आज का बहुत अच्छा विषय है। बाबा बहुत दफ़ा मुरलियों में कहता है, बच्चे बाप, टीचर, सदगुरु, इन तीनों को याद करो, सिर्फ एक को नहीं, क्योंकि तीनों प्रकार का वर्षा चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो बाप एक ही नहीं है, तो कैसे याद करें? तो प्रश्न आता है बाप के रूप में। बाबा ने श्रीमत दिया है, तो बाप के रूप में कैसे याद करेंगे? तो बाबा का लक्ष्य है, और बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे पावन बनेंगे तो मेरे साथ घर वापस जाएंगे। फिर मैं गारंटी करता हूं 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगा। ये बाबा का बच्चों के प्रति वायदा है। तो अभी इसमें प्रश्न आया कि बाबा से पूरा वर्षा लेना है, पावन कैसे बने, बाप के साथ घर में कैसे चलेंगे? अपने आप तो नहीं होगा। तो उसके लिए बाबा ने फिर व्यवस्था दिया, विधि बताई। बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मा समझ के मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्म विनाश है तो पतित आत्मा पावन बन जाती है। फिर प्रश्न आपके अंदर आएगा, आत्मा समझ के बाबा को कैसे याद करें? क्योंकि आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन कहा, आत्मा समझ के शिव बाबा से बात करो। तो कैसे करें? उसकी भी विधि है। विधि के बिगैर सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो आत्मा समझना उसकी विधि है, आत्मचिंतन की विधि है। सिर्फ मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, ऐसा नहीं है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार बाप ने आके विधि बताया। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो ये राजयोग कौन सा है? तो दोनों में अंतर है। स्वयं ज्ञान का सागर आके जो विधि बताता है, उसके अंदर ऐसी कोई गुप्त प्राप्ति है, तब बाबा कहता है थोड़े समय के अंदर भी बहुत जन्मों के विकर्म विनाश कर सकते हो। ऐसी विधि समाई हुई है, युक्ति समाई हुई है। नहीं तो आत्मा समझ के बाप को याद करो, सभी लोग बोलेंगे, लेकिन वो करने की विधि चाहिए। जब भी योग में बैठते हो तो भारत एक देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ। तो आज तक दुनिया ने हमको पढ़ाया कि मन सब में लगाओ, मन मेरे में लगाओ, मन मना भाव, मन से ध्यान करो, मन का चिंतन करो, मन को जीत लो। यहां शिव बाबा ने आके मन अकेला नहीं, मन और बुद्धि, इन दोनों को एक करो और फिर मेरे से जोड़ो। तो ये आज तक सारी दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया। साइंस ने कहा फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। एकाग्रता माना क्या है? मन लगाओ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ध्यान, एकाग्रता, मेडिटेशन माना मन और बुद्धि, इन दोनों को एक करना चाहिए। नहीं तो आप देखना, हम योग करने बैठते आराम से आंखें खोल के बाबा से बात करते हैं, रूरियान करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपनी बात बाबा को बताते भी है। बीच में माया, रावण, व्यर्थ, विकल्प कहां से आया? 2 आत्मा तो नहीं है, लेकिन 2 शक्तियां हैं। एक मन विचार करता है, अच्छा विचार। बुद्धि खाली नहीं रहती, बुद्धि को पुरानी बातें सब याद आती है। तो ये माया, विघन, रावण, ये कौन? हमारे बुद्धि, हमारे अंदर हमने जो किए हुए संस्कार, वो बीच में इंटरफेयर करते हैं, वो हमको ऊपर चढ़ना नहीं देते। इसलिए शिव बाबा ने सोच समझ के, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, थोड़े समय के अंदर पतित आत्मा पावन बननी चाहिए, तो विधि बताया। वो विधि छोड़ करके अगर आप कमेंट्री सुनते रहेंगे, आप सुन रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। करेंगे तो पाएंगे।
तो आपके पास ये दोनों मन बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि जो विकर्म पाप जो किया वो मन और बुद्धि ने किया। जो गलत कर्म किया किसने किया? हाथों ने किया, हाथों से कर्म हुआ है। तो इन दोनों हाथों को स्वच्छ करेंगे, इनके द्वारा जो भी कर्म करेंगे वो कर्म पदम की कमाई, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएगा। अगर ये दोनों मन बुद्धि स्वच्छ नहीं है, कितना भी अच्छा काम करो आप। उदाहरण, किसी को मैं एक हीरा देता हूं, डायमंड दे रहा हूं, लेकिन हाथ काले हैं, तो डायमंड क्या होगा? काला ही होगा। शुभ भावना हम देते हैं, मन के अंदर शिव बाबा को याद करते, करने वाला कौन? अशुद्ध मन। अशुद्ध मन जो क्रिएट करेगा वो अशुद्ध होगा ना। इसलिए बाबा ने विधि दिया। तो आत्मचिंतन, आत्मिक स्मृति, आत्मा शुद्ध है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब भी योग में बैठते हो, बाप के रूप में बाप को याद करना है। आत्मचिंतन करो, मैं कौन, मेरा रूप। बुद्धि से पूछते हो मैं कौन, किसको पूछा? औरों को पूछता, भाई जी आपका नाम? अपने आप से पूछो मैं कौन, क्योंकि बुद्धि जानती है मैंने क्या क्या कर्म किया है, मैं कौन सी आत्मा हूं। देवात्माओं, महात्माओं, पाप आत्माओं, पुण्य आत्माओं, कोई नहीं जानता है। हर एक का दिल जानता है। दिल ये दिल नहीं, ये तो खून चलाता है। बुद्धि, हर एक बुद्धि को समझ है। तो पूछ लो मैं कौन, वो बुद्धि बताती है मैंने ये कर्म किया। एक सेकंड में सामने आता है। कंप्यूटर में दे एक बटन दबाओ, तुरंत सारा डाटा आता है, तो बुद्धि तुरंत बताती। तो पूछ लो मैं कौन। इसको कहा सेल्फ रियलाइजेशन। अपने को महसूस करो मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर इसको कैसे मिटाना है, तो आगे मिटाने वाला कौन आएगा। दूसरा, मेरा रूप, मैं कौन सी, मेरा रूप कैसा है? तो बाबा ने कहा अनादि, ओरिजिनली मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे दैवी गुण, मैं पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं नहीं। आज मैं पवित्र शांत स्वरूप नहीं था, अब मुझे बनना है। कभी कभी हम रिपीट करते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान हो नहीं, ये रिपीटेशन हो गया कि मैं था, मैं पवित्र। जब परमधाम से धरती पर आया था तब पवित्र था, तब शांत था, आज नहीं। मुझे आज बनना है, इसलिए योग में बैठा हूं। योग में क्यों बैठा हूं? प्रिपरेशन, ये रियलाइज, ये तैयारी करना। तो पांच प्रश्न है आत्मिक चिंतन करने का। मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण। पूछ लो मेरे गुण कौन से। बुद्धि जवाब देती जाती है, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, दोनों एक हो जाते हैं। तो इधर विधर के माया, रावण, कोई भी दूसरे विचार नहीं आते हैं। तब कहते एक रस, पूरी एकाग्रता, कोई हलचल नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। दोनों शक्ति को हम अपने ज्ञान के अनुसार चला रहे हैं। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ, नहीं तो वो अपने स्वभाव संस्कार से चलेंगे जरूर। तो कलियुगी स्वभाव संस्कार है हमारे अंदर, उसके अनुसार चलेंगे। तो अपनी शक्तियों को कैसे चलाना चाहते हो? ज्ञान से चलाओ। तो शुभ बाबा ने ज्ञान दिया। ऐसे नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा, करो, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं होगी, ये जरूर जानना चाहिए। जैसे डायबिटीज वाला बीमार व्यक्ति कहता है मुझे मीठा खाना ही है, गोली खाएंगे, खा लो, लेकिन डायबिटीज बीमारी ठीक नहीं होंगी। हम अपने आदत के मजबूर है, वशीभूत है। तो शुभ बाबा ने ऐसे अपने आप नहीं कहा बच्चे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। किसको? जो पावन आत्मा बनेंगे, मेरे जैसे बनो। तब 21 जन्मों की गारंटी दिया, वर्षा दूंगा। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि इस विश्व के अंदर
ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है कि खेती में एक बीज बोना जरूरी है। बिना कुछ बोए हुए कुछ उगेगा नहीं। न भगवान ने न साइंस ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया आज तक कि बिना बोए हुए कुछ उग जाए। तो हिम्मत का एक कदम बताया, बच्चे आत्मचिंतन करो 5-10 मिनट, फिर परमात्मा चिंतन करो। योग की विधि, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा को क्या याद करेंगे? हाँ, हमारा पिताजी कौन, उसने क्या कहा, बच्चे मेरे जैसे बनो। तो बाप कैसा है? हमारा बाप पवित्रता का सागर है, हमारा बाप शांति का सागर है, हमारा बाप आनंद का सागर है, हमारा बाप ज्ञान का सागर है। हमारा बाप कौन? दुख हरता सुख करता, दुख देता नहीं, हरता। हमारा बाप कौन? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। हमारा बाप क्या करता है? भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता है। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाप कौन? बाप सर्वशक्तिवान है। तो कौन सी शक्तियां है? शिव बाबा की मुख्य 8 शक्तियां हैं। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तन मन धन समय श्वास कैसे सेवा में लगाओ। फिर दिव्य बुद्धि दाता, बुद्धि को दिव्य कैसे कर सकते हो, अपने आप नहीं होगा, विधि बताता है। तो शिव बाबा के पास ये शक्तियां है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप वैसे बच्चे, मेरे जैसे बाप समान बनेंगे तो बाप के साथ घर जाएंगे। फिर बाबा स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर विश्व के राजा ही देगा। तो विधि बताता है। तो बाप को कैसे याद करें हम? तो जब भी रोज अमृत वेले ये चीज आती है, सवेरे उठते ही बाप के रूप में आत्म, जो बाबा ने विधि बताया, आत्मा चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो। तो उसकी शक्ति से जो आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा का। पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं, बीमार शरीर। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है, आत्मा की बीमारी कौन करेगा? तो परमात्मा को सुप्रीम सर्जन कहा, वो ये पाप मिटाता है। तो आत्मा के अंदर पाप है, आत्मा समझ चिंतन करके परमात्मा चिंतन करते हो। दोनों शक्ति एक फ्रीक्वेंसी होती है। उनके साथ जितना समय आप बात करते हो, उदाहरण इधर बैठे हो, सूर्य बाहर आया हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणें हमें नहीं मिलती है कि हम छत के नीचे हैं। तो आप इस शरीर को बाहर लेके जाओ, 5 मिनट धूप में बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है। आप चाहो नहीं चाहो, उस सूर्य का कर्म और धर्म है, इस शरीर से गंदगी निकालता है, पसीना निकालता है। तो शिव बाबा का स्वधर्म है, कर्म है कि आत्मा का पाप मिटाता है, पसीना निकालता है। तो आत्मा समझ के बैठो, आत्मा को जागृत करो। नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर, हम शरीर के भान में रहते हैं, शरीर को यूज करते हैं, वो होगा ही, उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। अशरीरी बनो नहीं हो सकता है। हाँ, कम से कम योग में बैठे हुए 15 मिनट शरीर का चिंतन नहीं है। आत्म अभिमानी, अशरीरी, अव्यक्त, विदेही बन के बैठ सकते हैं। तो उसकी ये विधि। और परमात्मा को चिंतन करो, वो कौन, उसके पास क्या है? तो उनकी एक एक शक्ति का चिंतन करते हो, उनके साथ जुड़े हुए हो। जितना समय मन बुद्धि वहां है, देखना, अगर आप रोज ऐसे करते हो, कम से कम 1-2 महीना 6 महीना तक देखना, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं धीरे 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 मिटते जाएंगे। तब विश्वास होता है, क्योंकि विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। पहले विश्वास चाहिए। मेरे पर आज बाबा ने कहा
निश्चय रखो। निश्चय कैसे रखे? डॉक्टर भी कहता मेरे ऊपर निश्चय रखो। अगर आप दवाई दिया, बीमारी ठीक हो गई तो निश्चय होगा ना। तो शिव बाबा पर हमारा 100% निश्चय कब होगा? हमें उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। अपने अपने होता है। अगर इस विधि से हम रोज मेडिसिन, ये दवाई लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो रिजल्ट देख लो। तो अपने आप धीरे, उसने कहा आई एम द प्यूरिफायर, मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। करके देख लो। और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 1 साल 2 साल नहीं तो कहते बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म चाहिए। नहीं, 1 दिन पहले करो, 2-4 दिन करो, 10 दिन करो, पता चलता है मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, बुद्धि के अंदर इधर उधर के विचार नहीं आ रहे, मन बुद्धि अपने संकल्प के अनुसार चल रही है। ठीक है, रास्ते पर चल रहे हो, मंजिल तक पहुंचेंगे। वहां पहुंचने का जो चाहते हो जरूर मिलेगा। जो प्राप्ति होती है तब निश्चय बढ़ता है। तो इस विधि से बाबा को याद करने के लिए कहा। ये अमृत वेद। दूसरा बाबा ने कहा टीचर। टीचर के रूप में क्या याद करेंगे? हाँ, मुरली सुनते हैं हम, लेकिन सारा दिन कर्म करते समय याद नहीं रहता है। इसलिए आज बाबा ने कहा वरदान में, ये खजाने, बाप के द्वारा प्राप्त हुए खजानों को स्मृति स्वरूप बन करके यूज करो। तो मुरली सुनते याद नहीं रहता है, आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है। उसकी मुरली सुनने की विधि चाहिए। सारा दिन मुरली बुद्धि में याद रहेंगी, विधि चाहिए। हर कर्म की विधि है और सहज है, कोई कठिन नहीं है। उसके लिए समय निकालो नहीं। सवेरे मुरली सुनते हो, ध्यान से सुनते रहो। सारी मुरली से जो आपको एक शब्द अच्छा लगा उसको नोट कर अपने साथ रखो। भाई अपने जेब में रखना, माताएं बहनें अपने पास रखो, किचन में रखो, कमरे में रखो, फोन के साथ रखो, बार बार फोन आता है। भाई 3 दफा खाना खिलाते हो सबको, सभी शरीर को कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो। खाने पर पड़ते ही बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? हाँ, आज बाबा ने क्या कहा था, याद नहीं है, जेब में है, निकालो। आज बाबा ने ये कहा था। बाबा का श्रीमत भी याद आया, बाबा भी याद आया। जो कल रात को बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बाप के दिल तख्त नशीन बनो। कभी सोचा बाबा के दिल तख्त नशीन कैसे बनेंगे? बाबा के दिल पर कैसे बैठेंगे आप? हाँ, तब बाबा ने बाद में कहा पहले अपने दिल तक, अपने दिल में कौन है पूछ लो। दिल माना बुद्धि। सारा दिन में किसकी याद है? दिल में दिलाराम अगर है तो दिल में बाबा के पास भी, दिलाराम के पास भी आपका दिल का आवाज पहुंचता है। आपकी याद बाबा को भी रहती है, बच्चे याद करते हैं, दिल से दिल मिलता है। तो दिल में दिलाराम कैसे रहेगा? आज जो मुरली सुनाई, याद सवेरे बैठते नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, खाना खाने बैठते ही जेब से निकालो, आज बाबा ने क्या पढ़ो, अपने को पढ़ाओ। सवेरे, दिन में, शाम को, सारा दिन आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था। सवेरे, दिन, शाम तक है। सारा दिन में कोई ना कोई मिला, बात करो। याद नहीं है, जेब से निकाल कर बता, देखो आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दान करो तो ऊंच पद मिलेगा। बार बार स्मृति को, स्मृति के अंदर ज्ञान लाओ। कभी बात करते करते अगर स्मृति में है, शब्दों में आएगा। कल बाबा ने कहा था दृष्टि, वृत्ति और कृति में लाओ, बोल में लाओ। कि कभी बोलते बोलते आज बाबा ने ऐसे कहा था, खजाने को यूज करो। तो हमारी वाणी में सवेरे से रात तक अगर आज के मुरली के पॉइंट बार बार आता है, हम ज्ञान स्वरूप है, स्मृति है। अगर स्मृति है, जरूर वृत्ति के अंदर आएगा, दृष्टि के अंदर आएगा, कृति में आएगा, तो कर्म श्रेष्ठ होगा। पद्मों की कमाई जमा होंगी, अपने आप पद्मपति नहीं बनेंगे।
हर कदम में पदम अपने आप नहीं, कदम संकल्प शरीर के नहीं, ये रूहानी भाषा है। हर कदम में याद रहे आज बाबा ने क्या कहा था। कोई भी मिला सवेरे से रात तक पूछ लो कि बाबा ने कहा एक को आज एक हीरा दान करते हो, एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। एक व्यक्ति को पूछना सारा दिन में बुद्धि में दिल में क्या याद रहता है, देदारी, बिजनेस, अपना व्यवहार, अपने मित्र संबंधी याद रहने वाले बाप समान बनेंगे। सत्युग में 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, चाहते सभी है, ऐसा कोई नहीं चाहता दुख हो, कोई नहीं चाहता दर्द सहन करना, लेकिन डॉक्टर जो विधि बताता है ये दवाई सवेरे लेना है, ये शाम को लेना, भूल गए। किसको भूलने से क्या होगा, अपना ही दर्द सहन करना पड़ेगा। विधि है, विधि से सिद्धि। तब बाबा ने सहज राजयोग का, बाप टीचर सदगुरु के रूप में सहज, कोई कठिनाई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सवेरे बैठते हो 5, 10, 15 मिनट बैठो। देखा बाबा के बहुत बच्चे गीत बजाते सत्य है, टीवी में टीवी खोल करके पीस ऑफ माइंड देखते देखते बेटा आप देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका मन बुद्धि चलाना है, क्योंकि ये मन बुद्धि ने पाप किया है। इन दोनों को स्वच्छ करना है आपको, देखने से नहीं, सिर्फ मन अकेला चिंतन करने से नहीं। आप गीत सुन रहे हो तो सुन रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। हाँ वो चाहिए, जिसको ज्ञान पता नहीं, विधि पता नहीं, नए बच्चे हैं तो उनको कुछ चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है तो उनको गीत सुनते सुनते बैठे 5, 10 मिनट, जब तक गीत चलता है अच्छा लगा, टेम्परवरी। जब तक कोई कमेंट्री करता है तब तक अच्छा लगा, उसके बाद आप अपने आप नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने कहा अपनी यात्रा, याद योग एक यात्रा है, यहां से परम धाम तक। हाँ छोटे थे, नए थे, जरूर चाहिए, नए से नहीं, वो भी खराब नहीं है। जैसे हम बच्चे थे तो दूध पीते थे, अभी भी दूध पी सकते हैं ना, सब्जी रोटी क्यों खाना चाहिए, दूध कोई खराब नहीं है, दूध बच्चों का आहार है। जब हम भी ज्ञान नहीं था पूरा, हम भी कमेंट्री सुनते थे, गीत सुनते थे, भजन गाते थे, अच्छा लगता था, म्यूजिक बजाते थे, ठीक था। लेकिन अभी बड़े हो गए, हर कदम में पाप हो रहा है, हर सेकंड पाप जमा हो रहा है, और समझ में आया इस संगम युग के अंदर ही कर्मातीत बनना है। अगर कोई पाप रह गया 5000 साल के लिए ऐसा ही रह जाएगा। हर एक को संगम पर बाबा चांस देता है, इसको मिटाओ या आगे करो, फॉरवर्ड करो। संगम पर शूटिंग भी चल रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। ज्ञान और योग का प्रयोग करते हो, अपने स्वभाव संस्कार पर परिवर्तन करते हो, तब संगम युग का परिवर्तन का समय आए, ट्रांसफॉर्मेशन करने का पीरियड है। अगर आपने ज्ञान शुरू कर किया नहीं तो कैरी फॉरवर्ड, हु बहु रिपीट, तो दोनों आपके हाथ में है। इसलिए ज्ञान चाहिए, तब का सत्संग से सतगति होती है। मुरली सुनी, सत्संग करने से अपने आप नहीं होता है। मुरली सुनी, बाहर गए, हाँ कोई ना कोई गुस्सा करेगा, दुख देगा। आज बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, उनको नहीं कहा कि नहीं करो। हाँ वो भी बात मुरली सुन के गया तो भी कर रहा है, उसको सत्युग में नहीं आना है, आप जबरदस्ती ले आएंगे, जो करेगा वो पाएगा, मुझे नहीं करना है। अपने को समझाओ, आप यदि वो नहीं करता, ये नहीं करता है, तो बाबा ने कभी नहीं कहा भाई बहनों को और किसी को देखो, बाबा को देखो कि देने वाला वो है, ये देने वाला कोई नहीं। भाई बहने कोई कुछ नहीं देंगे, देने वाला बाप है। उसने वादा किया मैं एक का पदम गुना, गारंटी क्या है कि जन्मों तक
और ऊंच पद चाहते हो, ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। तब का सत्संग से सदगति अपने आप नहीं। सत्संग सुन के बाहर जाते हो, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, संसार में पति गुस्सा करेगा, बच्चे परेशान करेंगे, और कोई कुछ बोलेगा, बिजनेस में पैसा देने वाला देता नहीं, नुकसान होता है, गाड़ी चलाने वाला ठीक नहीं चलाता है, बहुत कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं, कलयुग है ये। बहुत आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है। वो चुकतू करने के लिए ज्ञान का प्रयोग अपने ऊपर करो, अपने वाणी। इसलिए कल बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर 2 शब्द बताए, किसी को याद है? 2 शब्दों का अटेंशन रखो कहा। आप में से कोई बताओ, रात को मुरली सुनी, बैठे थे, 2 बातों पर अटेंशन दे दो कहा। एक, हाँ बताओ, हाँ, एक समय और एक संकल्प। समय कौन सा है? ये संगम युग है, 100 साल का पुरुषोत्तम युग है। इस समय को जान लो। और संकल्प, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। What you think so shall you become। हाँ, मन में किसी को देखते गलत विचार आएगा, अवश्य आएगा, आदत है। तुरंत बुद्धि कहती है नहीं। बाबा ने कहा था ऐसा नहीं सोचो, विचार नहीं आना चाहिए, संभव नहीं, मन मेरे हाथ में नहीं, मुझे पूछ के मन में विचार नहीं आता है, अपने आप आता ही रहता है, जैसे कांस्टेंट फ्लू आता रहेगा। तो आते ही पता चलता है बुद्धि है हमारे पास, अरे ये विचार क्यों आया। कल बाबा ने कहा जैसे सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इन्होंने बहुत गुस्सा किया था, तुरंत बाबा देखो आपके बच्चे ने कल ऐसे बोला, ऐसे गुस्सा किया, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, इस आत्मा का कल्याण करो, तुरंत शुभ सोचो। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। बहुत जन्मों की आदत बनी है, किसी के हाथ में मन नहीं है, हम मन के गुलाम हैं। मन हमारा गुलाम नहीं है। गलत नहीं सोचो, संभव ही नहीं है। कलयुग में आएगा 100, हर सेकंड आएगा, हर कदम में आता रहता है व्यर्थ विकल्प। तब बाबा ने कहा अटेंशन, अपने को देखते रहो, जैसे रास्ते पर देख के चलते हो, नहीं तो कहीं खड्डा है, कहीं कांटे है, तो अपने ऊपर नजर रखो। इसको कहा स्वदर्शन। स्व का दर्शन करो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी को देखते क्या चल रहा है। कोई सुंदर है, उसको देखते आकर्षण हुआ होगा, नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ बहुत अच्छा भाई है, आएगा, हाँ वो कौन है, शुभ बाबा आपने इस बच्चे को बहुत अच्छा शक्ति दिया, बहुत अच्छे रूप दिया, बहुत अच्छे गुण दिया, आपकी रचना कितनी सुंदर, धन्यवाद, उसको दे दो, इसको नहीं विचार आना चाहिए, ऐसा नहीं, आएगा। हाँ कोई किसी को देख के बहुत खराब है, हाँ बहुत बीमार है, लंगड़ा है, तो उसके ऊपर दया कैसे देंगे आप? शुभ बाबा आप कहते हो मैं सारे विश्व को सुख देता हूं, ये देखो आपका बच्चा लंगड़ा, अंधा, गरीब, भीख मांग रहा है, और आप कैसे हो, और आपके बच्चे देख लो, आपने इन बच्चों का ध्यान देना चाहिए, ये दया, उसको बताओ। तो चलते फिरते औरों के प्रति ज्ञान का उपयोग करो, कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी भी मिला, उसको भी बताओ, बाबा नहीं कहो, मुरली नहीं कहो, आपके मुख से आज का ज्ञान निकलना चाहिए। तब समझना हमारी बुद्धि स्वच्छ है, दिव्य बनती जा रही है। बुद्धि दिव्य कैसे बनेंगी? अपने आप नहीं, तो बुद्धि के अंदर दिव्य स्मृति, दिव्य ज्ञान है। ये कोई साधु संत शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये इधर उधर से नहीं आया, ये परम धाम से आया। तब कहा गंगा कहां से आई? हिमालय से नहीं आई, ऊपर से आई। कहां से आई गंगा? ऊपर से। क्या करती गंगा? पतित पावनी है। किसको पतित पावन? पतित कौन है? शरीर नहीं, आत्मा। तो वो ज्ञान गंगा स्मृति में अगर है तो पाप मिटाती नहीं। इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आएगा विचार, 100% आएगा, तुरंत बुद्धि समझाती है।
तब कहा औरों को समझाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है स्वयं को समझाना। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्लोगन है, स्वपरिवर्तन। औरों को परिवर्तन करने नहीं जाना, इनको चुप रहो, संभव नहीं। किसी को भगवान ने ऐसी ब्रह्मास्त्र नहीं दिया जो औरों को परिवर्तन कर सको आप, ये भूल है। अपने को चुप करो, अपने मन को समझाओ, मन जीत, अपने मन को जीत लो। ये अस्त्र, ये दवा, ये दुआ दिया है, ज्ञान का उपयोग अपने मन कर। मन तुम इनको देख के क्यों सोच रहे हो, हाँ वो अच्छा है, वो गलत है, उनके पास ये है, उनके पास ये है, वो उनकी कमाई है। आज बाबा ने कहा ईर्ष्या का कारण क्या है, जलसी क्यों आती है? दे, अपने को शरीर समझ रहे हो, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा बैग चाहिए, ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसा मकान चाहिए। तो शरीर की इच्छाएं मनुष्य को क्या करेगा? नहीं मिली, अशांति, ईर्ष्या, अरे इनको ऐसा नीचे गिराना चाहिए, उसको कहते हैं लैग पुलिंग। कोई ऊपर जाता है, 10 लोग उसको नीचे गिराना चाहते हैं। ये कलयुग की नीति है। कोई भी ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है, नहीं इसको क्यों, ये क्यों, इसके पास क्या है? इसलिए मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि एक भारत के अंदर जो खेकड़े होते हैं, तो एक बाहर आता है तो 10 उसको नीचे खींचते हैं, और वही विदेश के खेकड़े होते हैं, बाहर आते हैं तो उसको एक भी नहीं खींचता है, कोई नहीं खींचता है। तो ये भारत के आज नहीं, शुरू से राजाओं के परंपरा से आज तक चली है। तो अब हम विश्व महाराजा नहीं बनने जा रहे, विश्व महाराजन बनाने जा रहे बाबा। तो स्वयं भगवान आके विधि बताता है कि बाबा ने आज का दे अभिमान है, वहां जलसी, ईर्ष्या, इनको क्यों? द्वेष, किसको नीचे गिराओ, किसकी क्या करो, बदनामी करो। पता है बाबा के बच्चे हैं, हाँ गलत करते हैं, कोई पूछेगा ये कैसा, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे है, ऐसे बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? उसका परिचय देना पड़ेगा ना। तो ऐसे बच्चे भगवान का निंदक ठोर पाएंगे? सोच लो आप। ये सत्संग अपने लिए पढ़ना, अपने आप को चेकिंग करो कि अगर बाय चांस किसी ने आपको पूछा ये कैसा है, अरे वो तो ऐसा है, वो सदा ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, तो किसका आपने निंदा किया? किसी मां के साथ अगर बच्चा जाता है, उस बच्चे की निंदा करो थोड़ा, तो मां चुप रहेंगी? कितना भी खराब बच्चा हो, मेरा बच्चा। तो भगवान कहता है मेरे बच्चे की निंदा किया, हाँ वो खराब है, मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसको ठीक करने आया हूं। तब कहा कभी भी भूल से योग नहीं लग रहा है, व्यर्थ विचार आ रहे, नींद नहीं आ रही है, इन सब का कारण क्या है? मन बुद्धि न चाहते हुए गलत विचार आते हैं। आज बाबा ने कहा गलत विचार बुद्धि को भ्रष्ट करते, जानते हैं। तो एक धारणा चाहिए, हाँ हम जानते ये भाई ये बहन कैसी है, तो भी किसी ने पूछा, भूल से भी वो नहीं बताना, बहुत अच्छा है। अगर आप देखने के बाद भी विचार आएगा, अरे यही बहन जी थी, वो अगले साल गुस्सा किया था, हाँ किया था, आएगा विचार, नहीं बाबा वो आपके बच्चे हैं, तुरंत परिवर्तन करो। वो कौन करता है? जो रियलाइज करता है, जिसकी बुद्धि जागृत है, जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान है। तब कहा ज्ञान रूपी दर्पण में अपने देखते रहो, कल सुनाया था बाबा ने, दर्पण में देखते रहो। नहीं हाँ वो गलत है, मुझे दुआ देना चाहिए, मेरे पास दुआ नहीं, बाबा को कहना चाहिए। बाबा ने कहा आज निरंतर मुझे साथ रखो। दुनिया में भी लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान हमारे साथ रहेगा क्या? ये तरीका है। कोई मिला, आज बाबा ने ये कहा, मैं ही कहता हूं ऐसा नहीं कहते हो, पढ़ के बताएंगे, मैं सुना रहा हूं, नहीं,
आज बाबा याद आया। बाबा ने कहा, किसी को देखा, बाबा ये आपका बच्चा है, चलते फिरते अगर ये 3 बातें करते हो आप, और ये दवाई भी, अगर क्रोध को मिटाना चाहते हो आप में से कोई करके बताओ कि देखो हमारा क्रोध चला गया। हर बीमारी मिटाने की दवाई है। आज के मुरली के पॉइंट लिखकर जेब में रखो, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा। 8-10 दिन 3 काम करो, अपने आप को 3 दफा पढ़ाओ, सवेरे, दिन में, शाम को। जब खाना खाना बैठो, एक्स्ट्रा समय नहीं, 2 हाथ दिया है, एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ इधर जेब में है, दोनों चाहिए। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा। तो पढ़ाओ, फिर सारा दिन में कोई मिला, निकाल के पढ़ के बताओ, 2-3 लोगों को दान करो। ये 2 काम करो बस, देखना 10 दिन के अंदर क्रोध अपने आप छोड़ के जाएगा। जहां पॉजिटिव आया, नेगेटिव अपने आप जाता है। जहां रोशनी आई, अंधेरा कहां गया दिखाओ। नॉलेज इज लाइट, लाइट पढ़ाओ, लाइट दे दो अपने आप को, रोशनी देते रहो, ज्ञान पढ़ाते रहो। 3 दफा, सारा दिन में नहीं, मिनिमम 2-3 लोगों को सुनाओ। तो ये बाप टीचर को याद करने की विधि, टीचर को कैसे याद करे। और तीसरा है सतगुरु। तो बाबा ने कहा, अगर सदगुरु की दुआएं अगर आपके पास है, वरदान है, हर कदम सहज। कैसा काम हो गया पता ही नहीं है, बाबा के दुआ से चल रहा है। वो कैसे दुआएं मिलेंगी, तो बाबा ने विधि बताया, 2-4 दिन पहले बताया था। देखना बच्चे, हर कदम, हर कर्म बाप को पूछ के करो, तो बाप जिम्मेवार है। बाबा का दुआ है, बाबा के वरदान है, बच्चे सदा सफलता है, क्योंकि बाप को पूछ के करते हो हर कदम, हर संकल्प। तो बाप को सदगुरु के रूप में क्या करें, उसके हमको क्या चाहिए, वरदान चाहिए। सदगुरु वरदान देता, बाकी नहीं दे सकता है। उनके वरदान की विधि बताया। हर संकल्प, सारे दिन में कुछ भी करते हो, बाबा ये करूं। नहीं तो हम पहले स्कूल में जाते थे, मंदिर में जाके भगवान को बता के जाते थे। कोई ऐसा कुछ कर्म करते हो तब बताते हो। बाबा ने कहा, हर संकल्प मुझे पूछ के करते हो, हर कर्म। तो भगवान सदा दुआ देता, वरदान देता है। तो वरदान के आधार से जिसका जीवन चल रहा है, तो उसको कहते सहज। पता ही नहीं कैसा हुआ, ये काम कैसे हुआ। एक बहन को कहा कि बहन जी ये सेवा करो, कहती यहां ये नहीं हो सकता है। और देखा हो गया नंबर 1 सारी हिस्ट्री में। कहते बाबा कराता है। हमने कहा बाबा ही करा, आपको करो नहीं कहा, बाबा कराएगा आपके द्वारा। आप निमित्त, करन करावनहार, कराता है। निमित्त बच्चों को बनाता है। आपको इतना है, मुझे करना है बाबा, ये काम करना है, ये सेवा करनी है। बच्चे सहस्त्र भुजाओं से मैं बच्चों के लिए तैयार हूं। कल बाबा ने कहा कि बच्चे सिर्फ बाप बच्चों के द्वारा सिखाएगा ना। गवर्नर के हाउस में, गवर्नमेंट में जा करके वहां म्यूजियम खोलो, बाप बच्चों के द्वारा कहेगा। बाप कर सकता है, लेकिन नहीं, ये श्रेय, क्योंकि सतयुग में प्रारब्ध बच्चों को देना है। ये 3 रूप से बाबा को याद करना, बाप, टीचर, सदगुरु। ठीक है, समझ में आया।